दोस्तों यूएफसी के अंदर इस साल इतने बेहतरीन और धमाकेदार कमबैक्स हो रहे हैं। कुछ हफ्तों पहले हमने देखा था जहां पे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने डिएगो लोपेस को हरा करके फेदरवेट टाइटल अपना नाम किया था और एक रिकॉर्ड बनाया था कि छोटे वेट क्लासेस में इतने बड़े एज पे जाकर कोई फाइटर चैंपियन बना हो दोबारा से। और आज की जो फाइट हुई है यूएफसी फाइट नाइट में, जहाँ पे कमारू उस्मान द नाइजीरियन नाइटमेयर को हमने देखा कि एक बहुत ही डोमिनेंट और बहुत ही तेज़ी से उभरते हुए प्रॉस्पेक्ट को, जो वाकिन बकली हैं, उनको उन्होंने जिस तरीके से डोमिनेट किया आज की फाइट में, वो देखने के बाद तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी मेरा कमबैक कर ही देना चाहिए फाइनली। अब आप सभी को पता है, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि मैं वीडियोस क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। देखो, यूएफसी या एमएमए जो कंटेंट क्रिएटर्स जितने भी हैं इंडिया के अंदर, कुछ एक को अगर हम छोड़ देते हैं, बारिंग अ फ्यू, हम में से ज़्यादातर लोगों को यूट्यूब से कोई इनकम नहीं है, कोई पैसा नहीं आता। तो अब हमें अगर जीना है तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा। छोटा सा बिजनेस है, एक जॉब है, और इन चीज़ों के चक्कर में बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो जाता है। एमएमए के जो फैंस हैं, अभी कम्युनिटी बहुत छोटी है, तो मैं उनको भी कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि अभी वो सपोर्ट हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि कम्युनिटी अभी बहुत छोटी है, अभी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। सो होपफुली अगर हम कंटेंट क्रिएशन करते रहे, थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन और जो आपके जो इंकरेजिंग कमेंट्स आते हैं, उनकी वजह से हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम लगातार ऐसा कंटेंट क्रिएट करते रहें। और शायद वही रीज़न कि आज फिर से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के सामने, और थोड़ी बहुत बातें मैं इस चैनल पे आज करने वाला हूँ। अगर हम बात करते हैं आज की इस फाइट के बारे में, जिसमें कमारू उस्मान को हमने देखा है, एक विंटेज कमारू उस्मान जो एक टाइम पे वेल्टरवेट डिवीजन में डोमिनेट किया करते थे। एक ऐसे फाइटर थे जो लगातार कई सालों तक पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर बने रहे, और लगातार 15 फाइट्स की विन स्ट्रीक उन्होंने स्टैकअप करी थी यूएफसी के अंदर। उनके जैसी रेसलिंग यूएफसी के अंदर किसी की मानी नहीं जाती थी, जिस तरीके की रेसलिंग वो दिखाया करते थे। आज उस कमारू उस्मान की एक हमें झलक दिखाई दी है। हम में से बहुत से ऐसे एमएमए के फैंस हैं जो ये मानते थे कि कमारू उस्मान की नी जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, काफ़ी बुरी कंडीशन में है वो। इवन जब मैंने लास्ट फाइट उनकी हुई थी, जिसमें उन्होंने सामना किया था मिडिल वेट डिवीजन में वन ऑफ द बिगेस्ट रेसलर्स इन यूएफसी करेंटली, खमजत चिमाएव को, तो उस फाइट से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने कहा था कि शायद दिस फाइट इज गोइंग टू बी कमारू उस्मान्स लास्ट फाइट एंड ही माइट रिटायर आफ्टर दिस फाइट। बट कुछ ऐसे फाइटर्स होते हैं, मेरे भाई ने ये बात बोली भी है, कि जो बार बार वापस आते हैं और हिस्ट्री को रीराइट करते हैं, और कुछ ऐसा ही कर दिखाया आज कमारू उस्मान ने। कुछ लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि अगला टाइटल शॉट जो है वो कमारू उस्मान को मिलना चाहिए फ्रॉम द विनर ऑफ इस्लाम वर्सेस जेडीएम। अब ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि इस तरीके की डोमिनेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्रॉस्पेक्ट्स इन दी वेल्टरवेट डिवीजन, ऐसी परफॉर्मेंस निकालने के बाद कमारू उस्मान का फ्यूचर क्या होता है। क्या उनको डायरेक्ट टाइटल शॉट मिलेगा, या फिर उन्हें एक और फाइट करनी पड़ेगी किसी अप एंड राइजिंग कंटेंडर के अगेंस्ट, विच कैन बी शफकत रखमानोव या फिर इयन गैरी। अब ये देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि कमारू उस्मान का फ्यूचर कैसे पैन आउट करता है, क्योंकि 38 ईयर्स ऑफ एज है उनकी, और लगातार कई फाइट्स वो हार गए थे, जिसमें उनकी लियोन एडवर्ड्स के अगेंस्ट 2 फाइट्स वो हारे थे, उसके बाद खमजत चिमाएव के अगेंस्ट एक फाइट हारे थे। सो आप सभी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, नाइजीरियन नाइटमेयर का ये जो नाइटमेयर है, ये अभी और कितना लंबा खींचेगा, क्योंकि कमारू उस्मान ने अपनी तरफ से ये प्रूव करके दिखा दिया आज की इस फाइट में कि एज इज़ जस्ट अ नंबर इफ़ यू आर रेडी टू गिव इट ऑल। अगर हम बात करते हैं इस तरीके के वेटरन फाइटर्स की, जिन्होंने एक टाइम पे यूएफसी में रूल किया है, और इस तरीके की डोमिनेंट कमबैक करने वाली जो ये स्टोरीज हैं, मुझे लगता है दीज आर द काइंड ऑफ स्टोरीज आई थ्राइव ऑन। मेरा चैनल ऐसी ही स्टोरीज को शेयर करके इतना बड़ा चैनल बना है जितना भी बना है आज की डेट में, और मैं चाहूँगा कि ऐसी और भी बहुत सारी स्टोरीज और ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस मैं इस चैनल पे लेकर आऊँ। एक वीडियो मैं बनाऊँगा जिसमें मैं बात करूँगा कमारू उस्मान के बारे में, उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में, क्योंकि उनकी लाइफ भी काफ़ी इंस्पायरिंग और काफ़ी लोगों को इंस्पायर करेगी उनकी कहानी। और अगर यहाँ से वो आगे जा करके 1-2 फाइट्स और जीतते हैं और फाइनली वो चैंपियन बन पाते हैं, सो ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इस तरह के कमबैक्स बहुत ही रेयर होते हैं। जीएसपी का एक बहुत बड़ा एग्जांपल हमारे सामने, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा लेट एक लंबा ब्रेक लेने के बाद वापस आए थे और चैंपियन बने थे। सो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वेल्टरवेट डिवीजन फिर से तैयार है एक ऐसे डोमिनेंट कमबैक के लिए। आप सभी कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन ज़रूर लिखिए, और आप सभी ने जितने लोगों ने भी मुझे कमेंट्स किए, मेरी इंस्टाग्राम पे जाके मुझे डीएम्स किए, और जो भी प्यार आपने दिखाया है उस सभी के लिए आई एम रियली थैंकफुल। इट रियली ओवरवेल्म्स मी, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इतना प्यार मैं डिज़र्व करता हूँ जितना आप सभी मुझे देते हैं, और इस प्यार को ये मुझे मिलता रहे, इसके लिए मैं लगातार कोशिशें और ऐसी वीडियोस लाने की कोशिश करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ गुड वन, जय हिंद।